नमस्कार दोस्तों। आज दधीची देहदान समिति के तत्वाधान के तहत मेरे ख्याल से ये 8वां वीडियो होगा और हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग समय पर अलग अलग बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो विषय रहेगा वो बोन डोनेशन के ऊपर रहेगा, बोन मैरो डोनेशन के ऊपर रहेगा, स्किन डोनेशन के ऊपर रहेगा, लिविंग व्यक्ति, जीवित व्यक्ति क्या क्या डोनेट कर सकता है और मृत्युपरांत कौन कौन से डोनेशन संभव हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि बोन डोनेशन पर अगर आप बहुत विस्तृत जानकारी लेना चाहें तो मैं अभी इस लिंक के नीचे एक लिंक डाल दूंगा जिसमें हमारी एक परिचर्चा हुई थी। एम्स के डॉक्टर हैं एचओडी, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इसके ऊपर बात कही थी और वो पूरे 1 सवा 1.5 घंटे का जूम सेशन है और उसमें हर विषय को टच करते हुए पूरी डिटेल्स दी गई थी। उसे आप जरूर देख लें तो उसके बारे में बहुत चीजें आ जाएंगी। जो मुख्य जानकारी आपको होनी चाहिए उसमें तकरीबन इतना कि तकरीबन 6 साल से लेकर 65-70 साल की उम्र तक के हर व्यक्ति को ये एलिजिबिलिटी है कि वो बोन्स की डोनेशन की जा सकती हैं आफ्टर डेथ। और इसमें जो सबसे ज्यादा काम आने वाली बोन्स हैं वो केवल थाइज की हैं, क्योंकि उनका थिकनेस और साइज इस हिसाब से होता है कि वो मजबूती के साथ जहां कहीं भी लगाई जाए या रिप्लेस की जा सकती है। असल में क्या होता है, बोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत महीनता से, बारीकी से, जहां कहीं आपकी बोन कमजोर है या वहां से आपकी बोन्स में प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर या अन्य अनेक चीजों के कारण वो खराब हो गई, तो उस जगह पे रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है और वो रिप्लेसमेंट बहुत ही उच्च कोटि के तरीकों से वो कर लेते हैं और ये प्रिजर्व करके रख लेते हैं जब दान होता है और जरूरत पड़ने पर। आमतौर पर यही होता है कि कैल्शियम की कमी या किसी भी कर्क रोग के चलते एक व्यक्ति को हड्डियों के आर्थराइटिस या इन चीजों से हड्डियों के रोगों का विकास होता है और उनको दूर करने के लिए आखिरी जब सहारा की बात कहें तो रिप्लेसमेंट या ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। बोन मैरो के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान तो खैर मुझे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैंने 1-2 किताबों में पढ़ा है तो वो ये कि जब एक इंसान के रीढ़ की हड्डी के अंदर जो वो एक तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ से दूसरे के लिए काफी कुछ सहायता हो सकती है, जो बहुत कुछ ऐसा काम करता है जो बहुत मुख्य काम है और उसके लिए वो दूसरे के अंदर उसी रूप में जाता है जिस रूप में बहुत छोटा पार्ट उसका ट्रांसफर किया जाता है, ताकि वो अपने आप जनरेट करके दूसरे को और ज्यादा वो जितना पदार्थ उसको चाहिए वो उसमें पहुंच सके। स्किन डोनेशंस ये आमतौर पर आफ्टर डेथ होती हैं और बर्न्स के केसेस में काम आती हैं। इनके लिए प्रिजर्वेशन बहुत लंबे समय तक तो शायद नहीं रह सकती, लेकिन जितने भी समय तक रह सकती है वो डॉक्टर्स की जो फैसिलिटीज के हिसाब से, इसके ऊपर भी हमने एक सेमिनार किया था और इस सेमिनार का भी हमारे पास एक लिंक है और मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के साथ, नहीं तो आने वाले किसी वीडियोस के साथ मैं ये सारे लिंक्स आपको दे दूं। हमारी एक फेसबुक आईडी है दधीची देहदान समिति, तो उस फेसबुक आईडी पे आप जाएंगे, दधीची देहदान समिति दिल्ली, तो उस आईडी पे जाएंगे और पीछे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये जो मैं बता रहा हूं वो सारे एक 1.5 दीदी ऋतुम्बरा
जो मैं नाम भूल रहा था वो, उनका वीडियो भी उसमें है, और भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों के उसमें वीडियोस हैं, और वो इन बारे में बहुत सारी डिटेल्स में बातें करते क्या क्या दान जो है वो एक जीवित व्यक्ति कर सकता है। 2 किडनीज होती हैं, उनमें से 1 किडनी का दान किया जा सकता है ब्लड ग्रुप और बाकी चीज़ों के मैच करने के बाद। और लिवर का कुछ हिस्सा दान में किया जाता है, क्योंकि लिवर जैसे कहा जाता है ना कि वो छिपकली की पूंछ अपने आप बढ़ती रहती है, ऐसे ही लिवर भी अपने आप ग्रो करता है, और अगर कुछ हिस्सा आप दान कर देते हैं तो बाकी हिस्सा वो अपने आप डेवलप कर लेता है। इसी तरह से जो अंग इनके बाद बच जाते हैं वो सारे आफ्टर डेथ या ब्रेन स्टेम डेथ के बाद ही डोनेट किए जा सकते हैं, जैसे कि लंग्स, हार्ट और बाकी हर एक अंग वो जो भी हैं उनको भी दान किया जा सकता है। असल में मुझे पिछले दिनों ये सब वीडियोस देखते हुए किसी ने, मेरे मित्र ने बताया कि आप ये जरूर बताएं कि आपने और आपके परिवार में भी कई लोगों ने देहदान, नेत्रदान और अंगदान का प्रण लिया हुआ है, और आपने ये प्रतिज्ञा भरी हुई है, और आपको इसके बारे में सर्टिफिकेट और आईडी मिले हुए हैं। तो इस बारे में बताना मैं ये इसलिए जरूरी नहीं समझ रहा था, क्योंकि शायद अपनी तारीफ करना, अपने बारे में बोलना, वो सब चीजें मुझे कुछ ज्यादा प्रिय लगा नहीं। लेकिन चलिए, आपने बोला है तो मैंने ये बातचीत भी आपके सम्मुख रख दी। और दधीची देहदान समिति में जो वॉलंटियर के तौर पे काम करते हैं उनके लिए एक कंडीशन हमेशा से थी कि आप पहला अपना प्रमाण पत्र भरिए, आप अपने बारे में पहले से तय करें कि आप देहदान, अंगदान या नेत्रदान करेंगे, तो ऐसा पत्र भर दीजिए, प्रतिज्ञा भर दीजिए, तो उसके बाद आप वॉलंटियर के तौर पर काम कर सकते हैं। और वॉलंटियर वही हो सकता है जिसके अंदर समर्पण भाव हो, वो कुछ समय हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटे हमारे लिए दे सकता है। हमारे लिए का मतलब है इस समाज के लिए, और इस संस्था के जरिए कोई ना कोई अच्छा मैसेज संसार में, समाज में पहुंचाया जा सके। थैंक यू। जय हिंद।